गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 में आपको चेक करना है कि आपको जो गिवन फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है या फिर वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखिए, इंक्रीज़ और स्ट्रिक्टली इंक्रीज़, डिक्रीज़ और स्ट्रिक्टली डिक्रीज़, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब अलग होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अलग होता है। सिमिलरली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों का मतलब क्या होता है, अलग होता है। थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। मगर अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करते हुए मैं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एक ही बात मानकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्टार्टिंग में हम एक ही मानकर चल रहे हैं। देखिए, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ साइन एक्स। जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है। साइन एक्स का ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है। अब देखिए, ये 0 होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। अब देखिए, पहले आप इस इंटरवल को लीजिए। यहाँ पर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मगर अब जैसे ही पहला इंटरवल मैंने क्या लिया था, 0 से π/2, अब अगला ले रहा हूँ π/2 से पाई। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखिए, इसके बाद जब मैं ऐसे चलूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, मगर वाई की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब 0 से π/2 में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। और π/2 से पाई में वो क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, मतलब वो डिक्रीज़ कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब इससे हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपको x1 और x2 दो डोमेन दे रखी हैं, x1 और x2 दो डोमेन दे रखी हैं, और इसमें x2 जो है वो बड़ा है किससे, x1 से, और उससे हमारे पास आता है f(x2) इज़ ग्रेटर देन f(x1). तो इस केस में ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे हम डोमेन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रही है, रेंज भी बढ़ रही है। मैंने फंक्शन ले लिया f(x). अब एक बार तो मैंने यहाँ पे x2 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, और एक बार x1 पुट कर रहा हूँ। अगर x2 बड़ा है x1 से और इससे आया f(x2) इज़ ग्रेटर देन f(x1), तो इस केस में ये जो फंक्शन होगा f(x), ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए x2 जो है वो बड़ा है x1 से, और इसको जब हम यहाँ पुट करते हैं तो f(x2) जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आता है f(x1) के, तो इस केस में फंक्शन जो होगा वो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। इस केस में फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। मतलब अगर डोमेन बढ़ाने से रेंज भी बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। अच्छा, डोमेन बढ़ाने से रेंज भी बढ़ रही है मगर एक आधी जगह रेंज जो है वो इक्वल भी आ जाती है, तो उसे हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं। अब सिमिलरली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। मान लो x2 जो है वो बड़ा है x1 से, और f(x2) जो है वो लेस देन आता है f(x1) से। मतलब आप डोमेन बढ़ा रहे हो तो रेंज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और नेक्स्ट, अगर x2 बड़ा है x1 से और इसे मिलता है हमें f(x2) इज़ लेस देन इक्वल टू f(x1), तो वो सिंपल डिक्रीजिंग होगा। तो वो क्या होगा, सिंपल डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डोमेन बढ़ा रहा हूँ तो रेंज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पर मैं डोमेन बढ़ा रहा हूँ मगर रेंज कम हो रही है, मगर उसके साथ साथ किसी एक वाले पॉइंट पर वो इक्वल भी हो जाए, किसी एक आधे पॉइंट पर वो इक्वल भी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो ये आपको डिक्रीजिंग
और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हर बार हम ग्राफ बनाएं, तो इसका कोई ना कोई तरीका तो होगा चेक करने का, जिसमें हम क्या करें, डिफरेंशिएट करके पता कर लें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब इन चारों में से वो क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है y इजिकल टू एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, तो उस केस में f ऑफ x क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। f ऑफ x क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल इंक्रीजिंग होगा। सिंपल क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब इसके बाद आता है अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए और ये जो x की वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती हो, a और b के, तो उस केस में क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट, अगर f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, तो उस केस में क्या होगा, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। देखिए नॉर्मली होता क्या है, आपको जो इंटरवल दिए हो उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करना, उसमें वो ओपन दिया है या फिर क्लोज दिया है। नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिक्टली वाले केस में हमें ओपन इंटरवल दिए होते हैं और जिसमें स्ट्रिक्टली नहीं लगा होता उसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल दिए होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है आपको एक फंक्शन दे रखा है, वो किस किस इंटरवल पर इंक्रीज़ कर रहा है और किस किस इंटरवल पर डिक्रीज़ कर रहा है। सॉरी, इंक्रीज़ नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़, और डिक्रीज़ नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। इसमें आपको फंक्शन दे रखा है इन्होंने, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ये आपको दे रखा है फंक्शन। अब आपको चेक करके बताना है ये किन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है और किन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। हाँ, कितना आएगा डिफरेंशियल, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप इसका मिडल टर्म कर दीजिए तो आएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। अच्छा, इस तरह से कोई भी आपको फंक्शन दिया हो उसको आप मिडल टर्म करके, इस तरह की कोई भी टर्म दे रखी हो जिसमें क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा हो, तो उसको आप क्या करोगे, फैक्टर बनाकर ही यहाँ लिखोगे। उससे कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी होती है। अब मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -2 एंड -1। x की वैल्यू क्या आई, एक तो आई -2 और एक आई -1। ये दो आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए हमारे पास नॉर्मली जो इंटरवल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से ∞। नंबर लाइन ऐसे होती है, -∞ से ∞। अब आप क्या करिए, इसे दो जगह ब्रेक कर लीजिए, एक तो -1 और एक -2।
-1 और -2 पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटरवल बन रहे हैं, एक तो ये इंटरवल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये 3 आपके इंटरवल बन रहे हैं। इन तीनों में से आपको बताना है किन किन पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, किस किस पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है। हाँ, अब हमारे पास f' क्या दे रखा है बच्चों, f' आपको दे रखा है -6 इंटू x + 2 इंटू x + 1। ये आपको f' दे रखा है। अब देखिए, अब हम आगे कैसे करेंगे। देखिए, हमें इसके बीच में कोई पॉइंट लेना है और वो यहाँ पुट करके देखना है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल पे, और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लगा रहा हूँ वो मैं आपको भी समझा दूँगा। अच्छा, पहले हम किस पे चेक कर रहे हैं, इस पे, फिर ऐसे इसी इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट लेकर देख लेंगे, उस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे तो हम तीनों इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट लेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। अगर f' पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब उस इंटरवल पे ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर मान लीजिए लेस देन नेगेटिव आता है, मान लो लेस देन 0 आता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो देखिए, चेक करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप एक टेबल बनाओ। पहले तो लिखो यहाँ पे इंटरवल और फिर साइन ऑफ। एक तो -6 का साइन देखोगे, एक x + 2 का साइन देखोगे और एक x + 1 का। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके किसका साइन आएगा, f' का। और उससे फिर आपको क्या पता लगेगा, नेचर के बारे में पता लगेगा। उससे आपको क्या पता लगेगा, नेचर के बारे में पता लगेगा। सही है। अब देखिए, सबसे पहला इंटरवल है -∞ से -2, दूसरा है -2 से -1, फिर है -1 से ∞। अब देखिए, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो। इन दोनों के बीच में -10 आता है, -10 आता है, -9 आता है, -8 आता है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो मैं -10 ले रहा हूँ इन दोनों के बीच में। तो यहाँ तो -10 रखने की जगह है ही नहीं, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि -6 का साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे -10 रखता हूँ, -10 + 2 कितना हो गया, -8। तो आप सिर्फ माइनस लगाओ। यहाँ पे लगाता हूँ x की वैल्यू -10, -10 + 1 कितना हो गया, -9। अब ये तीनों नेगेटिव नंबर है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। तो इस इंटरवल के बीच में ये वाला जो फंक्शन है f(x) वाला, जिसका डिफरेंशियल ये है, वो क्या कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, -2 से -1 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, -1.5। क्या ले लिया मैंने, -1.5। अब ये तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं -1.5। तो -1.5 और 2 को ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, -1.5 को 1 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों से ही तो f' बन रहा है ना, तो इन तीनों का जो साइन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर होगा वही इसका क्या होगा, साइन होगा। अब देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव के कारण ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम आते हैं थर्ड पर, -1 से ∞। -1 से ∞ के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए आप। मैंने +10 ले लिया। क्या ले लिया, +10। अब मैं यहाँ +10 लगा रहा हूँ।
यहाँ तो जगह है नहीं तो नेगेटिव हो गया, यहाँ लगा रहा हूँ प्लस का 10 तो क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस 10 लगाता हूँ तो क्या आएगा प्लस, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस। तो इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा अब देखिए इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इन दोनों इंटरवल्स पे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है और इस पे क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर f of x is strictly decreasing at x belongs to minus infinity to minus 2 union minus 1 to infinity। सही, ये दोनों इंटरवल्स को आप कैसे लिखोगे, यूनियन लगा के लिख दोगे। एंड f of x is strictly increasing at x belongs to -2 to -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों लगाया है। देखो इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल लगते हैं, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, शक ही नहीं है। अच्छा देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख देता हूँ तो f डैश x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, f डैश x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने -2 वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ना यहाँ किया ना यहाँ किया। क्यों, अगर -2 यहाँ पुट कर दोगे तो f डैश x क्या होगा, 0 आ जाएगा। मतलब ना तो वो माइनस में ना ही वो प्लस में। f डैश x अगर पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ है और अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ है। मगर f डैश x अगर 0 आ जाए फिर तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया जहाँ पे -2 है। सिमिलरली -1, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 लगा दूँ तो उस केस में क्या होगा, फिर भी 0 आ जाएगा। तो उस केस में भी क्या होगा, f डैश x 0 आएगा। तो इसका मतलब ना तो वो इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा। इसलिए यहाँ पे भी जहाँ -1 है वहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। वैसे भी अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस हो और f डैश x को आप 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल रहे हो तो जो x की वैल्यू आएंगी उनका जब आप इंटरवल बनाओगे तो वो हमेशा ओपन में ही होगा। किस में होगा, उनके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज़ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 5 पार्ट है, मैंने आपको ये 3rd पार्ट करवा दिया था। अब मैं आपको इसका 5th पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। देखिए 5th पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है x + 1 की होल की पावर 3 और x - 3 की होल की पावर 3, ये आपको फंक्शन दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर लेंगे। तो f डैश x क्या आएगा, प्रोडक्ट 2 लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ जब आप इसको कॉमन लोगे तो इस पूरी टर्म में से 3 तो बाहर चला गया, x + 1 की पावर 2 बाहर चला जाएगा और x - 3 की पावर 2 भी बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ x + 1 बचेगा। अब इस टर्म में से देखो 3 बाहर चला जाएगा, x - 3 की पावर 2 बाहर जाएगा और x + 1 की पावर 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ आएगा x - 3। तो आएगा 3 टाइम्स x + 1 की पावर 2, x - 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2x - 2।
अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा डिफरेंशियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 0 पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो -1 आएगी, एक 3 आएगी और एक 1 आएगी। ये वैल्यूज आ गई -1, 3 और 1। अब हम इंटरवल बनाते हैं। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। अब इसे हम ब्रेक करेंगे। एक तो चाहिए आपको -1, एक चाहिए 1 और एक चाहिए 3। अब देखिए एफ डैश एक्स हमने क्या निकाला है, एफ डैश एक्स हमने निकाला है 6 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरवल। इंटरवल हमें क्या दिए, एक तो दिए -∞ से -1। अच्छा, इन्फिनिटी जो हो वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वहाँ पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आना है। और ये जो x की वैल्यूज़ हमने निकाली है -1, 1 और 3, इस पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है। दूसरा -1 से 1, तीसरा 1 से 3 और नेक्स्ट 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें साइन चेक करने हैं। साइन किस किस से चेक करेंगे, देखो 6 का साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये तो पॉजिटिव होता है। जिसका साइन नेगेटिव हो या जिसमें आपको डाउट हो उसी को आप यहाँ पे लिखो। जिसका साइन पॉजिटिव है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है इसका। क्यों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका आपको पता है ना पक्का साइन पॉजिटिव ही होगा, तो उसको आप यहाँ ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, x प्लस 1 की होल की पावर 2 दे रखा है, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। x माइनस 3 की होल की पावर 2 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम साइन किसका चेक करेंगे, सिर्फ x माइनस 1 का। जो x माइनस 1 का साइन होगा वही किसका साइन होगा, एफ डैश एक्स का। और फिर हम निकाल लेंगे नेचर। देखिए पहली बात, एफ डैश एक्स में जिसका साइन आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है, दिख ही रहा है पॉजिटिव है, उसको आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है या मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, इसके बीच में कोई नंबर ले लीजिए आप। इसके बीच में -10 ले लिया, यहाँ रखा है मैंने, तो कितना आ गया, -10 -1 -11, तो नेगेटिव आ रहा है। तो जो इसका साइन होगा वही इसका साइन होगा, तो ये भी नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब -1 से 1 के बीच में 0 ले लो, 0 यहाँ पुट करो, तो 0 - 1 कितना हो गया, -1, तो माइनस आ गया। ये इसका साइन होगा, तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट 1 से 3 के बीच में ले लो 2, यहाँ रखिए 2, तो 2 - 1 कितना होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो ये आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसके बीच में ले लो 4, 4 - 1 कितना हो गया, 3, 3 पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, तो आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए इन दो में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इन दो में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर f of x इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू -∞ to -1 union -1 to 1 and f of x is strictly increasing at x belongs to 1 to 3 union 3 to infinity. अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह है। अब देखिए आपको पहले 3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है शो डेट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स और आपको चेक करके बताना है कि ये 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और π/2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और 0 से पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए इसे कैसे प्रूव करोगे आप। पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, उस डिफरेंशियल को चेक कर लेंगे इसके बीच में वो क्या आता है। सही है, उसका जो साइन है f' का इसके बीच में क्या आता है और इसके बीच में चेक कर लेंगे क्या आता है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x। अब देखिए cos x को जब भी आप 0 से π/2 के बीच में लोगे, 0 से π/2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब f' क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। f' पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो आप क्या करो, सीधा ऐसे इंटरवल बना लो, इंटरवल 0 से π/2, नेक्स्ट π/2 से पाई, और यहाँ हम साइन देखेंगे किसका, साइन ऑफ cos x का। जो cos x का साइन होगा वही f' का साइन होगा। फिर यहाँ पर नेचर। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब f' भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। π/2 से पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो f' भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो cos x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब देखिए टेबल से आधे में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और आधे में क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है पूरे इंटरवल में 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। क्यों, आधे में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और आधे में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो पूरे इंटरवल में वो क्या लिखा जाएगा, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप सीधा ये भी लिख के आ सकते हैं, इसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये लिख कर आइएगा 0 से पाई के बीच में ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मत लिखिएगा,
सीधा लिखना 0 से पाई के बीच में, ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपसे पूछा ही यही है इन्होंने। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 दोनों देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है आपको फंक्शन दे रखा है 3x + 7, 3x + 17 दे रखा है। तो आपको ये बताना है शो डेट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आपको ये बताना है ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है किस पे, r पर। r का मतलब पूरे -∞ से इन्फिनिटी तक ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले f' निकालते हैं। वो कितना आ रहा है 3। तो सिंस f' इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे x तो है नहीं जिसे हम 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। अगर आप किसी का डिफरेंशियल निकालते हो, उसके फर्स्ट डिफरेंशियल में कोई न्यूमेरिकल नंबर आता है, तो उसका मतलब होता है उसका जो नेचर होगा थ्रू आउट -∞ से इन्फिनिटी वो क्या होगा, सेम होगा। -∞ से इन्फिनिटी क्या होगा, तो थ्रू आउट नेचर क्या होगा, सेम होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस f' इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to R, therefore f(x) is strictly increasing on R। इसका मतलब f(x) जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पर, R पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दे रखा है e⁻²x। अब हमें चेक करके बताना है e⁻²x जो है वो थ्रू आउट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हमें क्या करना है, चेक करके प्रूव करना है। सही है। तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो f' क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ e⁻²x। देखिए अब ये जो फंक्शन है इसे भी आप 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते। सही है। क्यों, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। e की पावर e होता है 2.7, इसकी पावर आपको क्या दे रखी है 2x। तो ये जो आंसर आएगा हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, न्यूमेरिकल नंबर आएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप f' को 0 नहीं पुट कर सकते। f' को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी नहीं। सही। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा थ्रू आउट पूरे इंटरवल पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। थ्रू आउट इसका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखिए ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो हम लिखेंगे सिंस f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, therefore f(x) is strictly increasing on R। इसका मतलब f(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किस पर, R पर।